देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की महामारी ने कैसी तबाही मचाई हुई है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब इसके फैलने को लेकर रिपोर्ट आ गई है, जिससे बहुत कुछ पता चलता है। सीरो सर्वे से जानकारी मिलती है कि कोरोना संक्रमण की चपेट में दिल्ली की 23.48% आबादी आ चुकी है। इसका ये मतलब हुआ कि दिल्ली के हर चौथे शख्स में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। जानकारी दे दें कि कोरोना के मामलों में दिल्ली में अब गिरावट आने लगी है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से भी कहा गया है कि संभवतः कोरोना दिल्ली में अपने पीक पर पहुंच चुका है, जिससे ये उम्मीद बढ़ गई है कि दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर ले। इसका मतलब ये है कि उम्मीद है कि कोरोना प्रूफ हो जाए। 27 जून से 10 जुलाई के बीच हुए इस सीरो सर्वे को नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और दिल्ली सरकार ने साथ मिलकर किया, जिसमें ये भी पता चला कि ज्यादातर लोग बिना लक्षण वाले हैं। इस डेटा को केंद्र सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने डेटा जारी करते हुए राहत जताई और कहा कि महामारी के 6 महीने बीतने के बाद भी दिल्ली में 23.48% लोग ही संक्रमित हुए। सरकार ने कहा कि लॉकडाउन लगाने, कंटेनमेंट जोन बनाने से ऐसा हो पाया। लोगों के सहयोग को भी सराहा गया। दिल्ली के सभी 11 जिलों को सीरो सर्वे में कवर किया गया, जिसमें लैब स्टैंडर्ड के हिसाब से 21,387 सैंपल इकट्ठा किया गया। पता लगाया गया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने लोगों के अंदर एंटीबॉडी तैयार हो चुकी है। एंटीबॉडी का पता रैपिड टेस्ट करके ही पता चल पा रहा है कि शख्स में कोरोना एंटीबॉडी बनी है या फिर नहीं। कोरोना के संक्रमण में कभी क्या शख्स आया या नहीं। सर्वे के मुताबिक अभी भी राज्य की एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो असुरक्षित है। ऐसे में एहतियाती कदम जारी रखने की लगातार जरूरत है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क सहित साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि क्या है हर्ड इम्यूनिटी। दरअसल मेडिकल साइंस की एक बहुत ही पुरानी प्रक्रिया है हर्ड इम्यूनिटी, जिसमें देश के जनसंख्या का एक तय हिस्सा वायरस से संक्रमित कर दिया जाता है, जिससे कि वो फैले हुए वायरस से इम्यून हो जाए। मतलब कि वायरस को लेकर उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाए। अगर दिल्ली की 60 से 70% जनसंख्या कोरोना से पीड़ित हो जाती है और इस तरह से इसका एंटीबॉडी बन जाए, तो होगा ये कि वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में जब जाएगा तो धीरे धीरे उसकी क्षमता कम होती जाएगी और फिर ये धीरे धीरे खत्म भी होने लगेगा। जब ये कमजोर हो जाता है तब इसके फैलने के लिए किसी मजबूत वायरस की जरूरत पड़ती है। हालांकि अभी भी विशेषज्ञों में हर्ड इम्यूनिटी पर मतभेद जारी है। कई तो इसे खतरनाक भी बताते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।